नमस्कार, मैं सुधीर भाटी, टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं RS अग्रवाल की, जिसका नाम है आयु। एक बात बोलूं आपसे, आज पढ़ने के बाद इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी आयु का क्वेश्चन लगा लेना, उसको कम से कम 10 से 15 सेकंड में निकाल के हाथ में दे दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है ना, देखो एक बार वीडियो। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी हैं, इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है करंट में अब इस समय, वो 4:5 है भाई। ठीक है। उसके बाद बोला है कि 5 वर्ष बाद ये 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, देखो अगर बाद की बात हो रही है तो देखो मैं प्लस में लिखूंगा। 5 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगा? 5:6। 5:6, बस इतना लिखना है। और आपको पता है कौन सा मेथड यूज करना है? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से निकल जाते हैं। सेकंडों का खेल है, चुटकियों का। देखो कैसे। अब देखो इन दोनों अनुपातों में 5 का ही तो अंतर है। 5 साल बाद का अनुपात दिया है, तो जो अंतर होता है ना, इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है। तो अगर 5 साल बाद आप बोलोगे ये ए भी 5 वर्ष बढ़ गया होगा और जो बी है ये भी 5 वर्ष बढ़ गया होगा, यही तो बोलोगे भाई। 5 साल बाद का अनुपात दिया है। और क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड कैसे लगाते हैं? इसकी इसमें गुना और इसकी इसमें गुना। तो करो भाई गुना। 5 पूरे 25 और 6 चौका 24, और हमेशा इनका लेता है अंतर। तो अंतर क्या होगा? 6 चौका 24 और 5 पूरा 25। 25 और 24 का अंतर होता है 1। आप बोलोगे 1 लिख लो। ठीक है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हैं हम, 2 बार लगाएंगे। एक बार इन दोनों की गुना कर लो। तो देखो इनकी गुना करेंगे तो 6 पंजे 30 और 5 पूरे 25। 30 और 25 का अंतर कितना है? आप बोलोगे 5। तो 1 के बराबर लिख लो 5। हमेशा 1 की वैल्यू निकालते, एक अनुपात की वैल्यू निकल के आ गई 5, और हमेशा ऊपर वाले अनुपात में गुना करेंगे। देख लेंगे कौन सा है वो, 5 वर्ष पहला है, वर्तमान का है या बाद का है। और हमें पता है ये वर्तमान का अनुपात है, तो 5 की गुना कर दो दोनों अनुपातों में। तो 5 चौका 20 साल का ए है और 5 पूरे 25 साल का बी है। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि ए की वर्तमान आयु बताओ। तो ए इस समय 20 साल का है, क्योंकि ऊपर वाला जो अनुपात है वो वर्तमान का है। समझ में आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु। विशाल और शेखर, इन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है भाई? 14-17 है। लिख लो 14-17 इस समय वर्तमान में, प्रेजेंट में। ठीक है भाई, लिख लो। उसके बाद क्या बोला है? 6 वर्ष बाद। तो आप बोलोगे 6 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है। इनके अनुपात हो जाएंगे 17-20। लिख लो भाई 17-20 हो जाएंगे, तो 17-20। और मैंने बताया कि दोनों अनुपातों में कितने साल का अंतर है? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद का मतलब दोनों 6 साल बढ़ गए। तो लिख लो भाई दोनों के नीचे ये भी 6 साल बढ़ गया होगा और ये भी 6 साल। हमें बस इन दोनों अनुपातों का अंतर लेना है। क्लियर है ना? लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इन दोनों की गुना करेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे। आप 17 की 17 में गुना करोगे तो आप बोलोगे 289 आएगा निकल के। कितना आएगा? 289। और 14 की 20 में करेंगे तो ये कितना आएगा? 14 दूनी 28, 280 आएगा निकल के। 280 का और 289 का अंतर 9 होता है। 9 लिख लो, 9 बराबर। ठीक है। और अब दूसरी बार क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, इन दोनों की गुना करो। 17 छिक्के कितने होते हैं? 102। और 20 छिक्के कितने होते हैं? 120। 120 और 102 का अंतर कितना होता है? हम इस अंतर लेते हैं दोनों में। कितना आता है? 18। लिख दो 9 के बराबर 18। और मैंने बताया एक अनुपात की वैल्यू निकालना भाई हमेशा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 2। तो हमेशा ऊपर वाले में गुना करेंगे। तो ऊपर वाला प्रेजेंट का है ना, तो 1 का मतलब 2 है, तो 14 का मतलब 28 है। 17 का मतलब कितना है? 17 दूनी 34। अब उसने पूछा किसका है? उसने पूछा है कि शेखर की बताओ। शेखर इस समय प्रेजेंट में 34 साल का है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु 3:4 है। देखो मीरा और प्रिया, इन दोनों की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट आयु कितनी है? 3-4। लिख लो भाई प्रेजेंट आयु इन दोनों की 3-4 है। लिख लिया हमने। उसके बाद क्या बोला है कि 10 वर्ष पूर्व, अब के बात हो रही है 10 वर्ष पहले की, तो अब की बार लिखेंगे भाई -10। जबकि इसको लिखने का मतलब नहीं है, कुछ इससे लेना देना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है दोनों अनुपातों में अंतर कितने साल का है। ठीक है ना? 10 वर्ष पहले इनके अनुपातों का अंतर था कितना? 4-7। लिख लो भाई 4-7 है। ठीक है। उसके बाद बोला है
तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बताओ। अब की बार बोला है भाई 5 वर्ष बाद बतानी है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु पूछी है उसने, ठीक है। अब देखो इन दोनों अनुपातों में अंतर कितने का है, आप बोलोगे 10 साल लिख रहे हैं, ये लिख लो दोनों के नीचे 10-10। और आपको एक बात और बताऊं, ये तो तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट का, लेकिन हम आयु वाले मेथड में इन दोनों की भी क्रॉस गुना करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देख अब आगे आप कैसे करोगे, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका बता दिया, लेकिन आप एज के क्वेश्चनों में अगर ये नीचे दोनों वैल्यू सेम है तो फिर आपको गुना करने की भी जरूरत नहीं है। देख लो कैसे, तो देखो भाई करो इनकी गुना, इनकी गुना करेंगे ऊपर वाले की, तो आप बोलोगे 4 चौक 16 और 7 तिया 21, 21 और 16 का अंतर कितना होता है, 5 होता है, यही तो बोलोगे आप, लिख लो 5। मैंने बताया नीचे वालों की क्यों जरूरत नहीं है गुना करने की, अगर दोनों सेम हो तो गुना मत करो, इन दोनों के अंतर की गुना कर दो बस एक में। इन दोनों का अंतर कितना है, 4 और 7 का कितना आएगा, आप बोलोगे 3 अंतर है, और 3 की गुना कर दो किसी एक में 10 में, तो 3 की गुना 10 में कर दोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा निकल के। तो 5 के बराबर 30 लिख लो, आपको दूसरे की गुना करने की जरूरत नहीं है अगर नीचे दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चनों में लग जाएगा ऐसे, और इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो देखो भाई अगर आप क्रॉस करके निकालोगे जब भी इनका अंतर 30 ही आएगा। तो मैंने बताया एक की वैल्यू निकालेंगे, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 6, यही तो आएगी। अब 6 की गुना दोनों अनुपातों में कर दो, तो 6 तिया 18, इस समय m जो है 18 का है, और 6 चौक 24, 24 की p है, मतलब जो ये मीरा है ये इस समय 18 की है, और इस समय जो प्रिया है ये 24 की। लेकिन उसने पूछा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बताओ, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बताओ। अगर अब मीरा 18 साल की है तो 5 साल बाद कितने की हो जाएगी, आप बोलोगे 18 में 5 जोड़ के लिख दो, 23 साल इसका उत्तर है। समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात 4:7 था। देखो अब की बार बोला है ए और बी हैं 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 साल पहले, मैंने लगा लिया 7 माइनस के, इनका अनुपात 4:7 है, लिख लो भाई 4:7 है तो कोई नहीं। उसके बाद सॉरी 4:7 नहीं है, 4:5 है, 5 करो इसे, 4:5 है, ठीक है भाई। उसके बाद 7 वर्ष बाद, अब दूसरा जो अनुपात दिया है ये 7 वर्ष बाद का दिया है, तो अब +7 लिखूंगा मैं, और कितना है 5-6 है, 5-6। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोनों अनुपातों में कितने साल का अंतर है, ये 7 साल पहले का दिया हुआ है और ये 7 साल बाद का दिया हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों अनुपातों में 14 साल का अंतर है। समझ में आया होगा, एक तो 7 साल पहला दिया हुआ है, एक 7 साल बाद का है, तो अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें तो 14 साल निकल के आएगा। तो अब आप नीचे क्या लिखोगे, 14। और मैंने बताया अगर नीचे दोनों सेम संख्या है ना तो फिर हमें नीचे क्रॉस गुना करने की जरूरत भी नहीं है। करो भाई गुना इनकी, क्रॉस गुना करेंगे, 6 चौका 24 होते, 5 पूरे 25 होते, एक अंतर आ गया निकल के, ठीक है। अगर नीचे सेम है तो बस ऊपर वालों का इन दोनों के अंतर की गुना कर दो एक में, इन दोनों का अंतर कितना है 6 और 5 का 1, 1 की गुना कोई से में कर दो, तो 1 की 14 में गुना कर देंगे 14 आएगा निकल के। अगर 1 की वैल्यू 14 है तो भाई ए में गुना करेंगे तो 14 चौका 56 साल का तो कौन है ए, और 14 पंजे 70 साल का कौन है बी। कब, ये देख लो 7 साल पहले की बात है। अब उसने पूछा क्या है, वर्तमान में बी की आयु बता दो। बी अगर 7 साल पहले 70 साल का था तो अब 77 का है, क्लियर है ना। 7 साल पहले अगर ये 70 का था तो अब ये 77 साल का है। समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजू और संध्या। अंजू और संध्या इन दोनों की वर्तमान आयु, प्रेजेंट की आयु का अनुपात दे दिया 13-17, ठीक है भाई, इसे 13-17 लिख लो। उसके बाद 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले का इनका अनुपात दे दिया कितना 11-15। अब हमसे पूछा क्या है भाई, उसने पूछा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है हमको। क्या बताना है, अनुपात बताना है इनकी आयु का 6 वर्ष बाद, ठीक है। कोई नहीं भाई, देखो इन दोनों अनुपातों में कितना अंतर है, आप बोलोगे 4 साल का, तो लिख लो भाई नीचे 4, लिख लिया। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा, क्रॉस गुना करो इन दोनों की गुना। तो देखो 17 की गुना अगर 11 में करेंगे तो ये आएगा 11 7 77, और 11 कम 11 और 7 18 187, और 15 की 13 में करोगे तो 15 3 45 को 5 हासिल 4, 15 कम 15 और 4 19,
अब आप बोलोगे इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 5 और 3 8, 8 ही तो है, निकाल लिया अंतर। अब उसके बाद क्या करते हैं, अगर या तो इन दोनों की फिर क्रॉस गुना करके अंतर ले लो, या मैंने बताया अगर नीचे वैल्यू सेम है तो इनके अंतर से ही गुना कर देते हैं किसी एक में। तो 15 और 11 का अंतर कितना है, 4, 4 के गुना 1 में कर दो, तो 4 चौक कितने होते हैं, 16। तो आप बोलोगे 8 की वैल्यू कितनी है, 16। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 2। 1 की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 2। तो आप बोलोगे मैंने बताया हमेशा ऊपर वाले अनुपात में गुना करेंगे इसकी। 1 की वैल्यू 2 है तो 13 की वैल्यू 26 है, और 17 की वैल्यू 17 दूनी 34 है। तो उसने पूछा क्या है, 6 वर्ष बाद इनका अनुपात पूछा है। अगर अब ये 26 साल की है तो 6 वर्ष बाद ये हो जाएगी पहली वाली 26 और 6 32 की, और अगर ये अब 34 साल की है तो 6 वर्ष बाद ये हो जाएगी 40 की। और अगर इनका अनुपात कितना होगा तो आप बोलोगे 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, इनका अनुपात होगा 4:5। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। समीर और तनुज इनकी आयु का अनुपात कितना है, 8:15 है, ठीक है ना। अब उसके बाद बोला है 9 वर्ष बाद 11:18 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा भाई, 11:18, ठीक है भाई। उसके बाद बोला क्या है, तो इन दोनों की आयु का अंतर बताओ। तो ये वर्तमान आयु है, जब कुछ नहीं लिख रहा तो उसको हम वर्तमान मानेंगे, ठीक है। अब आप बता सकते हो इन दोनों अनुपातों में कितना अंतर है, आप बोल दोगे 9 साल का अंतर है। 9 का आता है नीचे 9 लिख लो, ठीक है ना, लिख लिया ना। अब क्रॉस गुना करो, इसकी इसमें इसकी इसमें, देखो 11 की गुना 15 में करेंगे तो आप बोलोगे 11 पंजे 55, 11 कम 11 और 5 16, 165। और 18 की गुना 8 में करोगे 18 8 144 होते हैं। देखो इनका अंतर निकल के आएगा कितना, 21 ही तो आएगा निकल के, 21 आया निकल के। अब मैंने बताया या तो इन दोनों की गुना करके अंतर निकाल लो, या मैंने बताया नीचे सेम है तो इनके अंतर की ही गुना कर दो बस। इन दोनों का अंतर कितना आया निकल के 7, और 7 की गुना 1 में कर दो, 7 9 63। तो 21 की वैल्यू अगर 63 है तो आप बोलोगे 1 अनुपात की वैल्यू 21 तिया 63, 1 की 3 है। अगर 1 की 3 है तो ये होगा 8 तिया 24 साल का, और ये होगा कितने का, 15 तिया 45 साल का, ठीक है ना। इस 3 की गुना कर दी दोनों अनुपातों में। अब उसने ये नहीं पूछा कि इनकी उम्र कितनी, उसने पूछा इनका अंतर बताओ। तो आप बताओगे 45 और 24 में कितने का अंतर है भाई, दोनों को घटा दो, 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 2। 21 साल इनका उम्र का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा तथा रीमा की वर्तमान आयु 9-16 है। सीमा है और रीमा है, जब कुछ नहीं लिख रहा तो ये वर्तमान है, 9-16 है इनकी आयु का अनुपात, ठीक है भाई। उसके बाद 10 वर्ष बाद, ठीक है भाई, 10 वर्ष बाद है दूसरा अनुपात। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2-3 हो जाएगा, ठीक है, लिख लो भाई 2-3। उसके बाद पूछा क्या है, फिर इससे वही क्वेश्चन है सेम, अंतर पूछा आयु का, ठीक है, निकाल लो। आप बोलोगे दोनों अनुपातों में 10 वर्ष का अंतर है, लिख लो 10 वर्ष। क्रॉस गुना करेंगे तो आप बोलोगे 16 दूनी 32, 9 तिया 27, 27 और 32 का अंतर कितना होता है, 5 बोलोगे, लिख लो 5। अब दूसरी बार या तो क्रॉस कर लो, अन्य मैंने बताया इन दोनों का अंतर कितना है, 1 के गुना कर दो किसी एक में, 10 आएगा निकल के। तो भाई 1 अनुपात की वैल्यू क्या निकल के आई, 2। तो भाई 2 1 अनुपात की वैल्यू है, तो हमसे इन दोनों की आयु का अंतर पूछा है। या तो भाई इस 2 की गुना करके दोनों में अलग अलग करके उनको घटा लो, या आप इस 2 की गुना इन दोनों के अंतर में कर दो जब अंतर पूछा है। तो 16 और 9 का अंतर कितने का है, आप बोलोगे 7 का अंतर, तो 7 की गुना कर दो भाई 2 में, 7 दूनी 14 आएगा निकल के। या तो ऐसा कर लो, अन्य इस 2 की गुना दोनों में करके घटा दो बस, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिता और उस पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5-3 के अनुपात में होंगी। अब बोला है कि 10 वर्ष बाद पिता और उसके पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो कितना होगा भाई, 5-3 का होगा 10 वर्ष बाद, ठीक है, लिख लिया। देखो मैंने प्लस में लिखा है, बाद की बात हो रही है। तो उसके बाद दूसरा अनुपात दिया 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, मतलब 10 वर्ष पहले कितना था भाई, 10 वर्ष पहले था 3:1, 3:1। अब हमसे पूछा है कि वर्तमान का अनुपात बताओ, कोई नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों अनुपातों में कितना अंतर है तो आप फट बोल दोगे कि 20 साल का अंतर है, क्योंकि ये 10 साल पहला है और ये आज के बाद 10 साल बाद का है। तो दोनों अनुपातों में कितना अंतर है, 20 साल का है, तो लिख लो नीचे 20, ठीक है, 20 लिख लिया मैंने। क्रॉस गुना करो,
तो 3 तिया 9 होते, 5 एकम 5 होते, 5 और 9 का अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा निकल के, ठीक है ना। फिर मैंने बताया सेम वैल्यू है तो इनके अंतर की गुना कर दो, 3 और 1 का अंतर आएगा 2 निकल के, 2 की गुना 20 में कर दूंगा तो निकल के आ जाएगा 20 दूनी 40। अगर 4 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी निकल के, 10 बार कट जाएगा, ठीक है ना, 10 बार कट जाएगा। अब 10 की गुना दोनों अनुपातों में कर दो, 10 पंजे 50 और 10 तिया 30। 10 साल बाद P 50 साल का होगा और S 30 साल का होगा, लेकिन उसने वर्तमान अनुपात पूछा है, तो वर्तमान इनकी आयु कितनी होगी। अगर 10 साल बाद ये 50 का होगा तो अब ये 40 का है, ये 10 साल बाद 30 का होगा तो अब ये 20 का है। अब इनका अनुपात कितना होगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 अनुपात 1 का अनुपात आएगा भाई इनका निकल के, कितना आएगा, 2 अनुपात 1 का अनुपात। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष पूर्व सानिया तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है। 1 वर्ष पहले सानिया तथा गौरी इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। उसके बाद बोला है 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, अब की बार बोला है दूसरा अनुपात है, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 10:13 हो जाएगा, 10:13। अब हमसे पूछा है कि सोनिका की वर्तमान आयु बताओ, कोई नहीं भाई, अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों अनुपातों में कितने साल का अंतर है, तो आप बोलोगे 2 साल है, क्योंकि ये पहला वाला अनुपात 1 साल पहला है और ये वाला अनुपात 1 साल बाद का है, ठीक है, तो दोनों अनुपातों में 2 साल का अंतर है। या मैं बोलूं अगर ये प्लस माइनस है तो इनको जोड़ दो बस, ठीक है ना, जितने भी साल लिख रहे हैं, तो आप बोलोगे 2 साल का अंतर है तो 2 लिख लो, ठीक है ना। क्रॉस गुना करेंगे तो ये आएगा 10 चौका 40, 13 तिया 39, 39 और 40 का अंतर होता है 1, ठीक है ना। फिर मैंने बताया नीचे सेम वैल्यू है तो बस इसके अंतर की गुना कर दो, अन्य तो क्रॉस गुना मैंने पहले भी सिखाया, पहले दूसरे क्वेश्चन में। तो देखो इन दोनों का अंतर है 3, 3 की गुना 2 में करेंगे 3 दूनी 6 आएगा निकल के। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो S में करेंगे तो जो S सानिया है इसकी हो जाएगी 6 तिया 18, और 6 की गुना 4 में करूंगा तो 6 चौका 24 की हो जाएगी गौरी की। तो ये कब की एज आई है, मैंने बताया हमेशा ऊपर ले अनुपात में गुना करेंगे, नीचे से क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यही एक करने का तरीका है, ठीक है ना। तो देखो 1 साल पहले अगर उसने पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, उसने पूछा है कि सानिया की वर्तमान आयु बताओ। सानिया अगर 1 साल पहले 18 साल की थी तो अब कितने की होगी, आप बोलोगे 19 साल की है अब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति है कोई और उसकी पुत्री है डॉटर, इनकी औसत आयु कितनी है भाई, 34 है। तो औसत आयु का मतलब है जितने वो सदस्य हैं वो इतनी साल के हैं, ठीक है ना। अगर इन दोनों की औसत आयु 34 है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आदमी भी 34 का होगा और डॉटर भी 34 की होगी, तो इन दोनों की आयु का योग होगा 68, ठीक है ना भाई। अगर कहीं भी औसत दिया हुआ है तो औसत में कुल संख्या की गुना कर दो, योग निकल के आ जाएगा। अब औसत 34 दिया हुआ है कितने आदमियों का, कितने व्यक्तियों का, 2 का, 2 का अगर 34 है तो उनका योग 34 दूनी 68 आएगा निकल के, ठीक है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद बोला है उसने कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताया है उसने, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 14:5। अब मैं आपसे बोलूं 4 वर्ष बाद अगर इनके अनुपात 4:5 हो जाएगा इनकी आयु का, तो 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु भी तो 4-4 साल बढ़ जाएगी। अगर ये आदमी है इसकी आयु भी 4 साल बढ़ेगी और इसकी पुत्री की भी आयु 4 साल बढ़ेगी, तो आप बोलोगे दोनों की आयु का योग में 8 की वृद्धि हो जाएगी, 4 उसकी 4 उसकी। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु के योग में अगर 8 की वृद्धि हो जाएगी तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग हो जाएगा 68 और 8 76। क्लियर है ना। और हमारे हिसाब से 4 वर्ष बाद इनके अनुपात का योग कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 14 और 5 19। तो उसके योग में अनुपात के योग की भाग दो, या मैं बोलूं इस 76 को 14:5 में बांट दो, तो 19 से काटेंगे 19 चौक 76 होते हैं, 4 की गुना दोनों अनुपातों में कर दूं तो 14 चौका 56 और 5 चौका 20। 4 वर्ष बाद जो आदमी है ये 56 साल का होगा और जो इसकी पुत्री है वो 20 साल की होगी। लेकिन उसने पूछा क्या है इस क्वेश्चन में,
उसने पूछा है पुत्री की वर्तमान आयु बताओ। जब पुत्री 4 साल बाद 20 साल की हो जाएगी तो अब ये 16 साल की होगी। अब कितनी होगी? 16 साल की। सीधा सा सवाल है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अगर पिता की आयु 2 होगी तो सुरेश की इस समय आयु 1 है, आधी हो गई। उसके बाद 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। देखो 1.5 गुनी का मतलब होता है 3/2। आप जानते हो 1.5 को क्या लिखते हैं? 3/2 लिखते हैं। पिता की आयु की 3/2 होगी। इसका मतलब पिता अगर 3 का होगा 20 साल बाद तो वो उस समय 2 का होगा। इसका मतलब ये है भाई, 1.5 गुनी का मतलब 1.5 का मतलब होता है 3/2। काट लो इसको, 1.5 ही निकल के आएगा। और इसमें 3/2 का मतलब ये है पिता की आयु का 3/2। तो इसका मतलब ये है इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? 3। ज्यादा एज किसकी होगी? पिता की। पिता अगर उस समय 3 का होगा तो उस समय ये जो सुरेश है, इसमें जो भी है सुरेश ही है, ये उस समय 2 का होगा। बस यही इसमें समझने का फंडा है, ठीक है। अब देखो निकालो। आप बोलोगे इन दोनों अनुपातों में 20 साल का अंतर है, ये अब का है और ये 20 साल बाद का है। तो आप बोलोगे दोनों अनुपातों में 20 साल का अंतर है, ठीक है। क्रॉस गुना करो। आप बोलोगे 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3 का अंतर 1 होता है, ठीक है भाई। अगर नीचे सेम वैल्यू हो तो इन दोनों के अंतर से गुना कर देते हैं। 3 और 2 का अंतर कितना होगा? 1। 1 की गुना 20 में करेंगे तो 20 निकल के आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 20 है और हमेशा ऊपर वाले अनुपात में गुना करते हैं। 20 की वैल्यू अगर ऊपर वाले अनुपात में करेंगे, सुरेश आज अब इस समय वर्तमान में 20 एकम 20 साल का है और उसका पिता 20 दूनी 40 इस समय 40 साल का है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। सीता है और गीता है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 8:9 है। उसके बाद बात बोली है उसने, तथा इनकी आयु का योग 68 है। इनकी आयु का योग दे दिया है 68 है भाई, ठीक है, योग। और हमसे पूछा क्या है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है भाई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब इनकी वर्तमान आयु 8:9 है और वर्तमान ही योग दिया है तो इनका योग करेंगे वर्तमान अनुपात का, तो आप बोलोगे 9 और 8 17 होते हैं। जबकि उसने बोला है इनका योग 68 है, 17 की भाग दे दो, 17 चौका 68 आएगा निकल के। 4 की गुना दोनों अनुपातों में करो, 4 अट्ठे 32 और 4 नाम 36। इस समय जो ये S है ये 32 है और जो G है ये 36 है। अब उसने पूछा क्या है, ये वर्तमान एज आ गई इनकी निकल के। अब उसने पूछा 10 वर्ष बाद इनका अनुपात बता दो। 10 साल बाद ये तो हो जाएगा 42 का, जब अब 32 का है तो, और ये हो जाएगा 36 और 10 46 का। अब इनका अनुपात निकालेंगे, देखो भाई ये 2 से कट जाएगा, 2 से 21 बार और 2 से कट जाएगा 23 बार। तो इन दोनों का अनुपात निकल के आया 21:23। समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता की जो वर्तमान आयु है वो उसके पुत्र की आयु से सन की आयु से 5 गुनी है। अगर सन इस समय 1 वर्ष का होगा तो सरिता 5 वर्ष की है तो होगी भी 5 गुनी। वर्तमान आयु निकली हमने, ठीक है, वर्तमान लिख ली भाई, प्रेजेंट आयु, ठीक है। उसके बाद बोला है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, लिख लो भाई 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुनी है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु, किसकी? सरिता की आयु उस समय की पुत्र की आयु की 25 गुनी है। अब आप बोलोगे उस समय पुत्र की आयु कितनी थी? 1। तो अब इसका 25 गुना कितना होगा 1 का? तो 25 ही होगा। आई बात समझ में? 25 गुनी है तो इसका मतलब पुत्र अब भी 1 का ही होगा। आई बात समझ में? 25 गुनी है ना, तो लिख लिया। अब क्या करेंगे, मैंने बोला है कि दोनों अनुपातों का अंतर लेंगे। कितने साल का अंतर है? आप बोलोगे दोनों अनुपातों में 5 साल का अंतर है, ये 5 साल बाद का अनुपात है, ठीक है। लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड।
नीचे भाई 5 लिखो, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इनका अंतर लेंगे हमेशा। तो देखो 25 एकम 25, 5 एकम 5, तो 25 और 5 का अंतर आएगा निकल के 20, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, मैंने बताया बस इसका ही लेंगे अंतर, ठीक है ना। 25 का और 1 का अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे 24। 24 की गुना अगर मैं 5 में करूंगा तो 24 पंजे 120 आते हैं। अगर 20 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू होगी 20 एकम 20, 20 छिक्के 120, 1 की वैल्यू 6 होगी, और 6 की गुना अगर मैं दोनों अनुपातों में कर दूं तो 6 पंजे 30 साल की तो ये सरिता है, और 6 एकम 6 साल का इसका बेटा है वर्तमान में। मैंने बताया हमेशा ऊपर वाले अनुपात में गुना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। वीणा और राहुल इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:7। और एक बात हमको ये बता दी है कि जो वीणा है अब इस समय कितनी है, 15 साल की है। वीणा वर्तमान में प्रेजेंट में अब इस समय कितने साल की है, वीणा 15 साल की। भाई एक बात बताओ, अनुपात के अकॉर्डिंग तो वीणा 5 की है, यहाँ पे लिख रहा है कि 15 साल की, अनुपात की भाग दो, अगर 15 में 5 से भाग देंगे तो आप बोलोगे 3 निकल के आ जाएगा, और 3 की गुना दोनों में कर दूंगा तो 3 पंजे 15 साल की वीणा है, और 3 सत्ते 21 साल का राहुल है इस समय, ठीक है ना। अब आगे उसने क्या बोला है, उसने बोला है आगे, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु 5:3। दिनेश और राहुल इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो बताया 5:3। अब मुझे एक बात बताओ आप कि राहुल की तो हमें आयु पता है 21 साल का है, तो यहाँ 3 क्यों लिख रहा है, 3 के नीचे 21 ही लिखो, 21 से तो लिखोगे 21 साल का है राहुल। तो देखो 3 की वैल्यू 21 है तो ये इसका 7 गुना है, 3 सत्ते 21, तो भाई इसका भी 7 गुना कर दो, 7 पंजे 35 आएगा निकल के। इस समय दीपक जो है यहाँ पर ये कितने साल का है, ये भी है इस समय, सॉरी दिनेश ये कितने साल का है, 35 साल का है। लेकिन उसने पूछा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु बताओ, ये इन सब की वर्तमान आयु निकल के आई है। जब दिनेश अब 35 साल का है तो 4 साल बाद दिनेश 39 साल का हो जाएगा। अब आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो, समझ में आओगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। मीना की आयु उसकी जो पुत्री है डॉटर, उसकी आयु से 8 गुनी है। अगर डॉटर 1 साल की होगी तो ये जो मीना है ये इस समय 8 साल की होगी, तो 8 गुनी है, ठीक है भाई। 8 वर्ष बाद की बात हो रही है तो प्लस में 8 लिख लिया भाई, ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है। 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु, सॉरी मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा, 10:3 हो जाएगा भाई 8 साल बाद। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई दोनों अनुपातों में अंतर कितने का है, फटदेसी ने बता दोगे कि 8 साल का अंतर है, लिख लो भाई ये 8, यहाँ भी 8 लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 8 या 24 होते हैं, 10 एकम 10 होते हैं, 24 और 10 का अंतर फट बता दोगे कितना होता है, 14 साल होता है, ठीक है ना, 14 होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया नीचे अगर सेम वैल्यू है दोनों जगह तो एक अंतर की गुना करते हैं नीचे वाले की, तो नीचे वाले के अंतर कितना है 10 और 3 का 7, और 7 की गुना 8 में करूंगा 7 8 56 होता है। तो आप बोलोगे 14 की वैल्यू अगर 56 है तो 1 की वैल्यू 14 एकम 14, 14 चौका 56 आ जाएगी 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो दोनों अनुपातों में गुना कर दो, 4 8 32 साल की इस समय मीना है, और 4 एकम 4 साल की उसकी पुत्री। अब उसने पूछा क्या है भाई, इसमें मीना की वर्तमान आयु पूछी है, मीना इस समय 32 साल की है। भाई सच बताना, झूठ मत बोलना, समझ में आया? अगर समझ में आया है कमेंट बॉक्स में यस लिखो, अगर समझ में नहीं आया है तो कुछ मत लिखो, ठीक है ना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।